Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we are going to do English chapter Which Game to Play. But before starting with this chapter, we will also do a related poem titled Sports Day. So let's start with this beautiful poem. तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपके स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे जरूर सेलिब्रेट होता होगा. क्या करते हैं हम स्पोर्ट्स डे पर? हम सब अलग अलग स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं. बहुत मजा आता है. वी कैन पार्टिसिपेट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स. इट मे बी रेस, इट मे बी टग ऑफ वॉर, इट मे बी सैक रेस, इट मे बी फुटबॉल, क्रिकेट और एनी अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट इन आवर स्कूल. और फिर एक कंपटीशन होता है, इसमें प्राइजेस मिलते हैं. सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग डे फॉर एवरीवन. तो ये पोएम उसी के बारे में है. Fasten your laces, toes behind the line. The sun is shining. It's sports day time. क्या मतलब है इसका? Fasten your laces मतलब ऐसे अपने लेसेस अच्छे से टाई कर लो. और toes behind the line मतलब जब हम रेस करना स्टार्ट करते हैं तो एक लाइन होती है जिसके पीछे हम सभी को खड़ा होना पड़ता है, राइट? तो उसके पीछे अपने टोज, अपने पैर उसके पीछे रखो. सन इज शाइनिंग, सन बहुत चमक रहा है, यानी डे टाइम में होती है ना स्पोर्ट्स एक्टिविटी. स्पोर्ट्स डे दिन में ही बनता है. इट्स स्पोर्ट्स डे टाइम. तो सब तैयार हो जाओ, अपने शूज बांधकर, अपने टोज लाइन पर पीछे कर कर तैयार हो जाओ, क्योंकि आज स्पोर्ट्स डे है. इट्स टाइम टू हैव रेसेस, इट्स टाइम टू हैव फन. On your marks, get set, jump, skip, run. Yes, अब है टाइम रेस करने का, खूब मजे करने का. On your marks, और जब हम काउंटिंग कर रहे हो तैयार हो जाओ सब. किस चीज के लिए? जंप करने के लिए, स्किप करने के लिए और रन करने के लिए. It's time for a cold drink, it's time for rest. Well done everyone, you have all done your best. तो अब स्पोर्ट्स डे फिनिश हो गया है. सबने खूब जंपिंग, स्किपिंग, रनिंग करी है. अब सारी एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं और ये टाइम है कोल्ड ड्रिंक पीने का, रेस्ट करने का. वेल डन एवरीवन, बहुत अच्छा करा सबने, तुम सबने अपना बेस्ट दिया. तो वाओ, स्पोर्ट्स डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. So this was a very short and sweet poem about Sports Day. Now we will start with our chapter Which Game to Play, यानी कौन सा गेम खेलना है. So friends, this chapter is going to be very interesting because we are going to learn about different games, different sports from this chapter. और ये सारी बातें हमें कौन बताएगा? We are going to learn about all these things from a sweet girl whose name is Sabah. So let's start with it. Do you exercise every day? क्या आप रोज एक्सरसाइज करते हैं? अगर एक्सरसाइज नहीं तो क्या आप कोई रोज गेम खेलते हैं, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं? If yes, then it is very good friends. अगर नहीं तो आपको होना चाहिए इन्वॉल्व. रोज आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कैरी आउट जरूर करनी चाहिए, बिकॉज दिस कीप्स अस फिट एंड हेल्दी. ओके? Which games do you like more, indoor or outdoor? Friends, आपको कौन सी गेम्स अच्छी लगती हैं ज्यादा, इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम्स? इंडोर गेम्स कौन सी होती हैं? वो गेम्स जिन्हें हम अपने घर में खेल सकते हैं. लाइक वी प्ले लूडो, चेस, स्नेक्स एंड लैडर, कैरम. वी प्ले कार्ड्स ऑल्सो. सो दीज गेम्स आर नोन एज इंडोर गेम्स. And which games are outdoor games? The games which we play outside our home, like cricket, football, lawn tennis, basketball. All such games are known as outdoor games. तो आपको कौन सी गेम ज्यादा अच्छी लगती है, इंडोर या आउटडोर गेम? And can you tell me name of any such game? और क्या आप ऐसी किसी कोई गेम का मेरे को नाम बता सकते हो? इंडोर गेम अच्छी लगती है तो इंडोर गेम का नाम लिखिए इधर. आउटडोर गेम्स अच्छी लगती हैं तो आउटडोर गेम का नाम लिखिए इधर. माई नेम इज सबा. आई लव माई स्कूल. मेरा नाम सबा है, मुझे अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है.
Today in the morning, our sports teacher came to our class and asked us to select one game to play. तो सबा कह रही है कि आज मॉर्निंग में उनके स्पोर्ट्स टीचर कौन होते हैं फ्रेंड्स? जो स्पोर्ट्स सिखाते हैं वो टीचर उनकी क्लास में आए और उन्होंने उनसे, उन बच्चों से, उन स्टूडेंट से एक गेम सिलेक्ट करने के लिए कहा जो वो खेलना चाहते हैं. He explained that playing games make our body and mind healthy. तो स्पोर्ट्स टीचर ने एक्सप्लेन किया कि जब हम गेम्स खेलते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उससे हमारी बॉडी और माइंड दोनों ही हेल्दी रहते हैं. तो जैसे कि अभी स्टार्टिंग में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था that when we get involved in any physical activity, in any sports, it makes our body and mind strong as well as healthy. हम फिट रहते हैं. I was wondering which game I should select. तो सबा सोचने लगी कि भाई उसको कौन सा गेम सिलेक्ट करना चाहिए. वंडरिंग मतलब कि वो सोचने लगी कि भाई मेरे को कौन सा गेम, इतने सारे गेम्स होते हैं, मेरे को कौन कौन सा गेम खेलना चाहिए, उसमें से कौन सा गेम मेरे को सिलेक्ट करना चाहिए. I decided to take a look at all the games after lunch. तो सबा ने डिसाइड करा कि वो जितने भी स्कूल में गेम्स खेले जाते हैं उन सबको वो देखेगी लंच के बाद. We have a big open ground in our school. She's saying that her school has a big open ground. आपके स्कूल में भी आई एम श्योर एक ग्राउंड होगा, प्ले ग्राउंड होगा. ऐसे ही सबा के स्कूल में भी एक प्ले ग्राउंड है जो बहुत बड़ा है, खुला हुआ ओपन प्ले ग्राउंड है. Every day, children gather here to play various sports. So, सबा is saying कि हर रोज ग्राउंड में, इस बिग ओपन ग्राउंड में स्टूडेंट्स, जो चिल्ड्रन है, वहां के बच्चे हैं, वो सब इकट्ठे होते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स खेलने के लिए. There are separate places to play cricket, badminton and football. There is a big hall for skating as well. तो वहां पे उस ग्राउंड में अलग अलग जगहें हैं, सेपरेट यानी अलग अलग जगह है. एक जगह है क्रिकेट खेलने के लिए, एक बैडमिंटन खेलने के लिए, एक फुटबॉल खेलने के लिए, और फिर एक अलग से हॉल है क्या करने के लिए? स्केटिंग करने के लिए. After I finished my lunch, I went along with my friends to watch these games. अब सबा ने जैसे डिसाइड करा था कि वो लंच के बाद सभी गेम्स को देखने जाएगी, तो जैसे ही उसने लंच फिनिश करा, वो अपने फ्रेंड्स के साथ इन सभी गेम्स को देखने के लिए ग्राउंड में गई. So let's see which all games did she see. A group of senior boys were at the cricket ground to play. तो सबा ने देखा कि एक ग्रुप है सीनियर बॉयज का. सीनियर का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? सीनियर मतलब जो स्कूल में आपसे हायर क्लासेस में पढ़ रहे हैं, वो आपके सीनियर्स हुए. तो इसी तरह से सबा ने देखा कि भाई सीनियर बॉयज का एक ग्रुप क्रिकेट ग्राउंड में है क्रिकेट खेलने के लिए. दे ऑल लुक्ड वेरी हैप्पी. वो सभी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे. हम भी जब अपना मन पसंदीदा स्पोर्ट्स गेम खेल रहे होते हैं तो हम भी बहुत खुश होते हैं, राइट? So similarly, these boys were also happy because they were playing their favorite game, cricket. I came to know that cricket is played between two teams. सबा को पता चला कि ये जो क्रिकेट गेम है ये दो टीम्स के बीच में खेला जाता है, राइट? I found it very interesting. उसको ये बात बहुत अच्छी लगी, बहुत मजेदार लगी. I have seen my parents watching cricket on TV. They are always very happy to watch it. सबा कह रही है कि उसने अपने पेरेंट्स को देखा हुआ है घर पर टीवी पर क्रिकेट देखते हुए. वो जब भी क्रिकेट देखते हैं वो बहुत खुश होते हैं. फ्रेंड्स, हम भी जब क्रिकेट टीवी पर देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, राइट? तो ये जो क्रिकेट गेम होता है ये दो टीम्स के बीच में खेला जाता है. एक टीम तो बॉलिंग और फील्डिंग करती है और दूसरी टीम के मेंबर्स दो दो कर बैटिंग करने आते हैं. तो सबा को ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगा. Now let's see the next game which Sabha is going to see. Another game that is played with many players is football. अब next जो गेम वो देखने गई वो था फुटबॉल. उसने देखा कि फुटबॉल भी काफी प्लेयर्स के बीच में खेला जाता है, वो भी दो टीम्स के बीच में खेला जाता है. The teams play against each other
and their goal is to put the ball in the big net. Yes, तो फुटबॉल में फ्रेंड्स क्या होता है, दो टीम्स होती हैं, वो ये जो है देखिए जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसी एक बॉल होती है जिसको फुटबॉल कहते हैं, उसको उनको ऐसे एक नेट में डालना होता है, दो नेट होते हैं, एक टीम ने इस नेट में डालना होता है, दूसरी टीम ने जो दूसरा नेट होता है उसमें डालना होता है, राइट, इसको बिग नेट कहा गया है। वन टीम मेंबर स्टॉप्स दैट बॉल फ्रॉम हिटिंग द नेट, तो अब ये एक ऐसा टीम है जिसका ये नेट है, तो उसको दूसरी टीम को इस नेट में बॉल डालने से रोकना है, तो यही बात यहां लिखी गई है, दैट वन टीम मेंबर यानी एक टीम मेंबर स्टॉप करता है कि बॉल उस नेट पर हिट ना हो। इट लुक्ड अ बिट स्केरी बट ऑल्सो फन, तो सबा को जो ये फुटबॉल गेम है ये थोड़ा स्केरी लगा। स्केरी का क्या मतलब है, स्केरी मतलब वो थोड़ा सा डर गई इस गेम को देखकर, जब उसने देखा कि भाई कैसे एक दूसरे के पास जा जाके वो बॉल को हिट करते हैं, बट उसको ये गेम मजेदार भी लगा, फन भी लगा। आई सॉ ओनली बॉयज प्लेइंग दीज टू गेम, तो सबा ने नोटिस किया कि ये जो दोनों ही गेम्स थी, क्रिकेट भी और फुटबॉल भी, ये दोनों ही गेम्स सिर्फ बॉयज खेल रहे थे। आई आस्क्ड माय फ्रेंड व्हाई आर ओनली बॉयज प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो सबा ने अपनी एक फ्रेंड से पूछा कि भाई सिर्फ बॉयज ही क्यों खेल रहे हैं क्रिकेट और फुटबॉल। शी सेड बिकॉज बॉयज लाइक टू रन, तो हर फ्रेंड आंसर्ड कि वो इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि बॉयज को भागना अच्छा लगता है। आई टोल्ड हर दैट आई ऑल्सो एंजॉय रनिंग, सबा ने उसको बताया कि भाई मेरे को भी भागना अच्छा लगता है। देन शी टुक मी अवे टू सी द गेम शी लाइक द मोस्ट, दैट इज बैडमिंटन। फिर उसकी फ्रेंड उसको ले गई वो गेम दिखाने के लिए जो उसकी फ्रेंड को सबसे अच्छा लगता था। कौन सा गेम था वो? यस, बैडमिंटन। बैडमिंटन इज प्लेड बिटवीन टू प्लेयर्स, तो सबा और उसकी फ्रेंड अब बैडमिंटन देखने के लिए गए। तो जो बैडमिंटन होता है फ्रेंड्स, वो दो प्लेयर्स के बीच में यूजुअली खेला जाता है। आई टर्न टू माई फ्रेंड एंड आस्क्ड हाउ इज दिस गेम प्लेड, तो सबा ने अपने फ्रेंड से पूछा कि भाई ये गेम कैसे खेली जाती है। शी टोल्ड मी इट इज प्लेड विद द हेल्प ऑफ अ बैडमिंटन रैकेट एंड अ शटलकॉक, तो सबा की फ्रेंड ने उसको बताया कि ये जो गेम है ये बैडमिंटन रैकेट और एक शटलकॉक से खेली जाती है। शटलकॉक फ्रेंड्स आपने देखी है, आई एम श्योर आपके घर में, या आप अगर शाम को पार्क में जाते हैं तो वहां पे कोई ना कोई आपको दिखेगा बैडमिंटन खेलता हुआ। तो उनके हाथ में क्या होता है, एक बैडमिंटन रैकेट होता है और एक शटलकॉक होती है। नेक्स्ट टाइम ध्यान से देखिएगा उसको। एंड द प्लेयर स्कोर्स अ पॉइंट व्हेन द शटलकॉक इज ड्रॉप्ड बाय द अदर प्लेयर, और एक प्लेयर एक पॉइंट जब स्कोर करता है जब वो शटलकॉक दूसरे प्लेयर से गिर जाए, जब वो उसको नहीं हिट कर पाए, तो जब सामने वाले प्लेयर को एक पॉइंट मिलता है। नाउ फ्रेंड्स, डू यू नो विच गेम इज दिस? लेट्स फाइंड आउट। While going through these games, I noticed a game that looked different. तो सबा इज सेइंग कि जब वो इन सबको देख रही थी इन गेम्स को, तो उसने नोटिस किया एक गेम जो अलग दिखता था। You didn't have to hit any ball to win. तुम्हें जीतने के लिए किसी भी बॉल को मारना नहीं था। तो ये गेम ऐसा था जिसमें कोई बॉल, बैट, रैकेट ऐसा कोई भी चीज इन्वॉल्व नहीं थी। तो क्या करना था इस गेम में? Just wear a pair of beautiful looking shoes and glide. तो इस गेम में हमें एक सुंदर दिखने वाले शूज पहनने हैं। उन शूज को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? यस, दे आर कॉल्ड एज स्केट्स, और उनको पहन के ग्लाइड करना है। ग्लाइड मीन्स टू मूव स्मूथली, एंड दिस गेम इज कॉल्ड एज स्केटिंग। और इस गेम को क्या कहा जाता है? इस गेम को कहा जाता है स्केटिंग। I saw a lot of kids practicing and circling around the hall. तो सबा ने बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिस करते हुए और हॉल में सर्कल यानी हॉल के अंदर चारों तरफ चक्कर काटते हुए देखा। सर्कलिंग अराउंड द हॉल, हॉल के अंदर सर्कल काटते हुए देखा उसने। I enjoyed the speed and sound of the wheels. तो सबा ने इसमें क्या चीजें एंजॉय करी?
उसने स्पीड को एक तो एंजॉय करा, स्पीड विद विच किड्स वर प्रैक्टिसिंग, और दूसरा उसने एंजॉय करा उन व्हील्स की साउंड, जो स्केट्स के नीचे व्हील्स लगे होते हैं उनकी साउंड भी सबा को अच्छी लगी। आई सैट देयर एंड लुक्ड एट देम, तो सबा वहां हॉल में बैठ गई और वो उन बच्चों को प्रैक्टिस करते हुए देखने लगी। Later, I thought about all the sports I had watched. So Sabha, now she has seen all the sports. तो उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने उन सभी स्पोर्ट्स के बारे में सोचा। उसने सोचा कि भाई अब मैं कौन सा गेम खेलूं, कौन सा गेम सिलेक्ट करूं। All of them looked fun to play, but I couldn't make my mind about which game I should play. So Sabha is saying कि वो सारे गेम्स उसको काफी अच्छे लगे खेलने के लिए, बट वो अपने माइंड को मेकअप यानी वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कौन सी गेम उसको खेलनी चाहिए। As soon as the school got over, I ran home to speak to my grandpa. तो जैसे ही उसका स्कूल खत्म हुआ, सबा भागी अपने ग्रैंडपा यानी ग्रैंडफादर के पास उनसे बात करने के लिए। I always tell him what I do in school every day. तो सबा रोज अपने ग्रैंडफादर को बताती थी आकर स्कूल से कि भाई उसने स्कूल में क्या क्या किया। I told him about all the games I saw, but was not sure which one I wanted to play. So she told her grandfather about all the games she had seen today in the school, but वो समझ नहीं पा रही थी कि उसको कौन सा गेम खेलना चाहिए। So what did his grandfather say? My grandpa smiled and said, तो उसके ग्रैंडफादर ने स्माइल करा और उन्होंने बोला, विच इज द गेम दैट मेड यू हैप्पीएस्ट, गो प्ले दैट वन। सो हर ग्रैंडफादर सेड कि कौन सा वो गेम है जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा खुश किया, उस गेम को जाके खेलो। तो उसके ग्रैंडफादर ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया उसको। उन्होंने कहा कि जिस गेम ने तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी दी है तुम्हें वो गेम खेलनी चाहिए। It was at that moment I understood that skating would bring me joy. तो उसको समझ आ गया कि स्केटिंग ऐसा गेम है जो उसको खुशी देगा। Grandpa also said that play the game only if you want to. उसके ग्रैंडफादर ने उसको और भी बातें समझाई। क्या क्या बातें? कि गेम तुम उस गेम को जब भी खेलो जब तुम खेलना चाहते हो। Don't play it just because others are doing it. सिर्फ गेम को इसलिए मत खेलो क्योंकि दूसरे भी खेल रहे हैं। उसको जब भी खेलो जब तुम्हारा अंदर से खुद का मन हो कि हाँ मुझे ये गेम चूज करनी है तो मैं यही खेलूंगी। उससे क्या होगा फ्रेंड्स? उससे आप उस गेम में इंटरेस्टेड रहेंगे। आपका खुद से अंदर से मन करना चाहिए कि आपको कौन सी गेम खेलनी है। ऑल्सो स्टे ऑनेस्ट टू द गेम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स दैट वी शुड प्ले गेम ऑनेस्टली एंड दिस अप्लाइज टू ऑल द गेम्स। चाहे आप कोई इंडोर गेम खेल रहे हो चाहे आउटडोर गेम खेल रहे हो, ठीक है, ये सभी गेम्स के लिए अप्लाई होता है कि आपको ऑनेस्टली प्ले करना है। यू डोंट हैव टू चीट इन एनी ऑफ द गेम, यू हैव टू प्ले इट इन अ फेयर मैनर। डोंट प्ले द गेम ओनली टू विन, और किसी भी गेम को जीतने के लिए नहीं खेलना कि मुझे तो सिर्फ जीतना ही है तो चाहे मैं उसके लिए चीटिंग करूं चाहे जो मर्जी करूं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने माइंड में ये सोच के चलो कि अगर हम जीत गए तो वेरी गुड, अगर हम हार गए तो उस हार से हम कुछ सीखेंगे और उस लर्निंग से हम नेक्स्ट टाइम जीतने की कोशिश करेंगे। अगर हार गए तो डोंट लूज योर हार्ट, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। आई विल ऑलवेज रिमेंबर व्हाट ग्रैंडपा सेड। सो सबा इज सेइंग कि वो हमेशा याद रखेगी जो जो बातें उसके ग्रैंडफादर ने उसको समझाई हैं, है ना फ्रेंड्स? हम भी जरूर याद रखेंगे ये सब बातें। सो दिस वॉज द चैप्टर विच गेम टू प्ले। इस चैप्टर से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी गेम्स के बारे में सीखा, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो या स्केटिंग हो। और हमने ये भी बातें सीखी दैट वी शुड प्ले दैट गेम विच मेक्स अस हैप्पीएस्ट, राइट? एंड वी शुड ऑल्सो प्ले ऑल द गेम्स इन एन ऑनेस्ट मैनर। चीटिंग नहीं करनी चाहिए। तो मुझे तो इस चैप्टर को पढ़कर बहुत मजा आया। अगर आपको भी मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, इस चैप्टर के एंड में एक ग्रामर टॉपिक भी है, हमने उस पर भी सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं।
आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।